सो हेलो एवरीवन, द नर्डी सुपर हीरो में हम सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी कैमियोज़ के बारे में जो रूमर थे, जिनकी शूटिंग हुई थी और जो कंफर्म थे पर हमें मूवी में नहीं दिखाए गए। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले जिस बंदे का कैमियो आता है वो है डेडपूल, जिसके रूमर्स भी काफ़ी टाइम से थे कि डेडपूल हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखेगा डोमिनो और केबल के साथ, जहाँ ये लोग इल्यूमिनाटी के हेडक्वार्टर्स में जाके प्रोफेसर एक्स को देख के जोक मारेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज इसका कैमियो की पूरी कंफर्मेशन थी और एंड टाइम में मार्वल ने रीशूट के टाइम इसका कैमियो डिलीट कर दिया था। तो यार अब अगली बात हम चलते हैं, जिसके सबसे ज़्यादा इधर चांसेस थे वो था द सुपीरियर आयरन मैन टॉम क्रूज़ वाला। तो इस मूवी में राइटर्स ने भी कंफर्म किया कि टॉम क्रूज़ का आयरन मैन इस मूवी में इनिशियली होने वाला था, पर टॉम क्रूज़ की डेट्स उन्हें नहीं मिल पाई ड्यू टू द मिशन इम्पॉसिबल 7 एंड 8, जिसके कारण टॉम क्रूज़ ने इसके लिए शूटिंग के लिए अप्रूव अपने आप को नहीं किया था। पर मार्वल का टॉम क्रूज़ को लेकर आगे प्लान है और मोस्टली ये सीक्रेट वॉर्स में हमें देखने को मिलेगा टॉम क्रूज़ का कैमियो। तो यार टॉम क्रूज़ के बाद हम चलते हैं हमारे सबसे फेवरेट आयरन मैन की तरफ, जिसके बारे में राइटर्स ने भी कंफर्मेशन दी थी कि मूवी का एंड सीक्वल जो था उसमें एक बहुत बड़ी मल्टीवर्सल फाइट होने वाली थी, जिसमें हमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर का भी आयरन मैन देखने को मिलने वाला था। ये खुद स्क्रिप्ट राइटर्स ने कंफर्म किया है, जो स्क्रिप्ट इंटरनेट पर लीक हुई थी। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि तीनों स्पाइडरमैन का भी इसमें कैमियो था, पर मोस्ट प्रोबेबली टोबी मैगवायर का कंफर्म था और मार्वल ने इसके लिए शायद से शूट्स भी किए थे, पर उन्होंने एंड ऑफ द शूटिंग के टाइम इसे फाइनल कट के टाइम काट दिया था। इसके अलावा घोस्ट राइडर के लिए भी हमें काफ़ी सीन्स देखने को मिल रहे थे, जिसे निकोलस केज ने शूट भी किया था, पर मार्वल ने इसको भी एंड टाइम में काट दिया था, क्योंकि ये मूवी को छोटा बना के सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज तक ही रखना चाहते थे, वरना ये मूवी काफ़ी ज़्यादा कैमियोस पे बेस्ड हो जाती। इसके अलावा इसमें हमें बेन एफेक का डेयर डेविल भी देखने को मिलने वाला था और इसके रूमर्स थे, पर ये अभी कुछ भी कंफर्मेशन नहीं थी। इसके अलावा कुछ छोटे रूमर्स थे, जैसे कि हमें लियोनार्डो द कैप्रियो का भी स्पाइडरमैन देखने को मिलेगा, क्योंकि इनिशियली टोबी मैगवायर से पहले उन्होंने भी इसके लिए ऑडिशन दिया था, पर उन्हें भी इस कैमियो के लिए नहीं बुलाया गया। और इसके अलावा काफ़ी बड़े सोर्सेज ने भी ये कंफर्म किया था कि क्रिस एवंस का भी इसमें हमें कैमियो देखने को मिलेगा, या तो वो जॉनी ब्लेज द ह्यूमन टॉर्च की फॉर्म में दिखते, या हमें किसी न्यूयॉर्क के ऑल्टरनेट वर्जन के प्रेसिडेंट में दिखते, जैसा कि हमने व्हाट इफ की सीरीज़ में भी देखा था। तो यार चलो बात करते हैं कुछ रूमर्ड कैमियोज़ के बारे में, जिसका इसमें कहा गया था हो गए, जिससे सबसे पहले आता है स्कारलेट जोहानसन का थॉर वाला वर्जन। तो यार कई सोर्सेज ने ये कहा था कि इसमें हमें स्कारलेट जोहानसन का भी एक कैमियो देखने को मिलेगा और वो इसमें म्योनीर उठाएंगी, पर ये सिर्फ एक रूमर था और इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं थी। स्टार्टिंग में रूमर्स ये भी आए थे कि ह्यू जैकमैन का भी हमें वुल्वरीन देखने को मिलेगा, पर एज द टाइम पास वो रूमर्स भी बंद हो गए थे और हमें कंफर्म भी था कि ह्यू जैकमैन इस फिल्म में रिटर्न नहीं करेंगे। इसके अलावा काफ़ी सारे रूमर्स ये भी थे कि इसमें हमें क्विक सिल्वर यानी जो वांडा मैक्सिमोफ का भाई था उसका भी हमें कैमियो देखने को मिलने वाला था, साथ में अगाथा हार्नेस, ग्वेन स्टेसी, ये सारे रूमर कैमियोज़ थे और इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं थी। तो चलिए अब ये तो बात होगी कैमियोज़ के बारे में। तो अब हम बात करते हैं इस मूवी के क्या क्या फ्लॉज थे। फ्लॉज सबसे पहले यही था कि मूवी का जो रन टाइम था वो काफ़ी छोटा था और मूवी मेनली वांडा की तरफ फोकस कर रही थी, ना कि डॉक्टर स्ट्रेंज की तरफ। मोर ओवर जब डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस सिनिस्टर स्ट्रेंज की फाइट हुई थी, उस फाइट सीक्वल को और लंबा किया जा सकता था और इल्यूमिनाटी, जिसके सबसे ताकतवर कहा जाता है, उन्हें ही वांडा ने गिन के 10 मिनट में सबको हरा दिया था। तो बेसिकली जो पैट्रिक स्टीवर्ट का हमारे पास एक्शन सीन था वो थोड़ा और लंबा किया जा सकता था, क्योंकि फैंस की डिमांड भी उस पर थी। इसके अलावा बात करते हैं हम जो पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में, जिसमें हमें डॉक्टर स्ट्रेंज दिखते हैं क्लिया के साथ इनकर्जन रोकने के लिए। उसमें इनिशियली ये होने वाला था कि डॉक्टर स्ट्रेंज को एक सपना आता जिसमें क्लिया डेंजर में थी, और जब वो नीचे जाके अपनी लाइब्रेरी में देखते तो वहाँ उसे कैंग द कॉन्करर दिखता, जो उसकी लाइब्रेरी से कुछ बुक लेके जा रहा था। और अब हम इसके एंड क्रेडिट सीन की भी बात करते हैं, जिसमें हमें ये भी आया हुआ था, मैंने आपको डेडपूल वाला पहले ही बता दिया कि डेडपूल, डोमिनो और केबल इल्यूमिनाटी के हेडक्वार्टर्स में जाते हैं और मरे हुए प्रोफेसर एक्स के सामने देखकर जोक मारते हैं हम ऑडियंस के सामने, जैसे कि वो फोर्थ वॉल ब्रेक करते हैं कि ये देखो एक बार फिर से मर गया। इसके बाद इस मूवी के थ्रू हमें हल्क का भी आगे फ्यूचर दिखने वाला था, क्योंकि इसमें हमें एडवर्ड नॉर्टन का भी हल्क देखना था। तो हमें फ्यूचर में हो सकता था कि 2 हल्क्स की एक सोलो मूवी आ जाए, जैसे वर्ल्ड वॉर हल्क या ईविल हल्क टाइप्स। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो। लाइक टारगेट है 30 लाइक्स ओनली। अगर इस वीडियो पे 30 लाइक्स आए तो मैं ऐसा ही सेम वीडियो एक अलग से टॉपिक पे दोबारा अपलोड कर दूँगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी थ्योरीज हैं इसके रिलेटेड, और मैं डॉक्टर स्ट्रेंज के आगे फ्यूचर के बारे में भी अगले वीडियोज़ में बात करूँगा। इसके अलावा अगर आपको थॉर लव एंड थंडर का ब्रेकडाउन चाहिए तो कमेंट करके बताओ। थैंक यू वेरी मच।